दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। आरएसएस हिंदुत्व का मुखिया या यूं कह लें कि हीरो तैयार करता है, और एक वक्त के बाद जब ये हीरो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं या इनमें थोड़ी बहुत समझदारी आ जाती है, तब ये नायक, ये हीरो आरएसएस के हिंदुत्व के किसी काम के नहीं रह जाते हैं और आखिरकार खारिज कर दिए जाते हैं। फिर हिंदुत्व का नया हीरो पैदा होता है। वैसे एक बेहद मशहूर मिसाल है कि शेर पर चढ़ना आसान है लेकिन शेर से नीचे उतरना मुश्किल होता है। दरअसल जब आपकी सियासी पॉलिसी लोगों को मजहब के बेस पर बांटने की रही हुई हो, हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने वाले मुद्दे उठाने की रही हो, जिससे हिंदू एकजुट हो जाएं और आपको चुनाव में इसका फायदा मिले, तो इस बांटने वाली पॉलिसी पर तमाम लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है। और मौजूदा हालात में मुल्क में यह होता साफ दिख रहा है। 2015 में ही कई जानकारों ने बताया था कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौतियां आएंगी वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आएंगी, बल्कि ये चैलेंजेस बीजेपी के अंदर जो राइट विंगर्स हैं उनकी तरफ से आएगी। और ये बात आज 2022 में सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों की सियासत से निकले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब लग रहा है कि इस्लामिक मुल्कों के दबाव में आकर हम फैसला क्यों ले रहे हैं। हम तो इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे थे, हम क्यों बुज़दिल हो रहे हैं, हम क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं। उनके मन में इस तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। और ये चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए है कि वो जिस तख्त पर बैठे हुए हैं और जिस पार्टी के सबसे बड़े हीरो हैं, उन दोनों किरदारों में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाएं। उन्होंने अब तक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी के मामले पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। और बीजेपी के अंदर और बाहर तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, लेकिन वो अब तक चुप हैं। खैर, दिल्ली पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कंट्रोवर्शियल बयान के मामले में फॉर्मर बीजेपी स्पोक्सपर्सन नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और आपको यहां पर बता दूं कि इससे पहले भी मुंबई पुलिस नूपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है, जबकि अभी तक नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दरअसल बीजेपी ने अब तक इस मामले में जो किया है, उसके बाद बीजेपी सपोर्टर्स और कार्यकर्ताओं में नाराजगी और मायूसी है। और जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी कश्मकश में है। और जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुस्लिम मुल्कों के दबाव में आ गई है और दबाव में आकर बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इससे काफी लोग मायूस हैं। यहां तक कि उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला बल्कि उनको फ्रिंज एलिमेंट भी करार दिया है। इनमें से हर एक बात बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए चौंकाने वाली थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा हो सकता है। अपने कार्यकर्ताओं के गुस्से से फिक्रमंद बीजेपी और उसकी सरकार ने अब एक रास्ता निकाल लिया है। रास्ता है 2 के बदले 32 एफआईआर। नूपुर नवीन पर एफआईआर तो होंगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर गिरफ्तारी पर अपोजिशन पार्टी ने जोर दिया, हंगामा खड़ा किया, तो सबसे पहले हंगामा करने वाले नेताओं की गिरफ्तारी होगी। इसमें नेता भी होंगे और साथ में पत्रकार भी होंगे।
नेताओं में वो नेता होंगे जिनकी गिरफ्तारी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुकून मिलेगा। जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम इसमें सबसे ऊपर है, मगर बाकी सियासी दल भी ऐसी भूल ना करें, क्योंकि उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जा सकते हैं, रिकॉर्ड खंगाले जा सकते हैं और एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। दरअसल दोस्तों, साल 2014 में नरेंद्र मोदी की जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर जाना जाता है जिसके सुप्रीम नेता और जमीनी कार्यकर्ता दोनों ही एक ही लहजे में बात करते हैं। मोदी और शाह की अगुवाई में बीजेपी पिछले 8 सालों में अपने लिए एक बड़ा मास बेस खड़ा करने में कामयाब हुई है और इस मास बेस यानी जनाधार की वजह से ही बीजेपी 2014, 2019 के आम चुनाव और 2017-2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कराने में कामयाब हुई। और ये सब नरेंद्र मोदी की हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज, अमित शाह की चुनावी रणनीतियां, सोशल मीडिया सपोर्टर्स और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन ये पहला मौका है जब ये कोऑर्डिनेशन टूटता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे बड़े स्पोक्सपर्सन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्टर्स पार्टी के इस फैसले के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोकल नेताओं को यह बात काफी चुभ रही है कि सरकार को इस्लामिक मुल्कों के दबाव में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। जानकारों का मानना है कि इसी जगह पर अगर अमेरिका अपनी कोई नाराजगी दर्ज कराता और सरकार कोई सख्त कदम उठाती तो ऐसा मसला ना खड़ा होता, क्योंकि अब बीजेपी सोशल मीडिया आर्मी सीधे सीधे कतर को आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी के सपोर्टर्स ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस्लामिक मुल्कों के दबाव में बीजेपी और वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। इस चीज ने कुछ कट्टर सपोर्टर्स को तो सदमे में डाल ही दिया है और इसीलिए अब 9 जून 2022 को असदुद्दीन ओवैसी समेत 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें सबा नकवी जैसे जर्नलिस्ट भी हैं। बाकी नामों पर भी गौर करें, शादाब चौहान, हाफिजुल हसन अंसारी, इलियास शरफुद्दीन, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, नगमा शेख, डॉक्टर मोहम्मद कलीम तुर्क, अतीतुर रहमान खान, शाजा अहमद, इम्तियाज़ अहमद, दानिश कुरैशी, काशिफ, मोहम्मद साजिद, शाहीन, गुलजार अंसारी, सैफुद्दीन, मौलाना सरफराजी। इसके साथ साथ कुछ हिंदुओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी गई है। इनमें जो नाम शामिल हैं वो हैं बिहार लाल यादव, आर विक्रमन, विनीता शर्मा, कुमार दिवाशंकर, यति नरसिंहानंद, स्वामी जितेंद्रानंद, लक्ष्मण दास, अनिल कुमार मीना, क्यू सेंसी, पूजा शकुन पांडे, पूजा प्रेमवादा और मीनाक्षी चौधरी। सियासी तौर से जब जब नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर कार्रवाई की मांग को ऊंचे लेवल पर और ऊंची आवाज में उठाया जाएगा, तब तब पुलिस ऑपोजिशन पार्टी से जुड़े बीजेपी के खिलाफ खड़े लोगों पर सख्त तरीके से मामले मजबूत बनाएगी और जिन्हें सरकार अपना समझती है उन पर केस को हल्का किया जाता रहेगा, ताकि कुछ वक्त के बाद वो कानूनी गिरफ्त से बाहर हो सकें। दिल्ली दंगे में वारिस पठान पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, ना ही सोनिया गांधी के भाषण को दिल्ली दंगे की वजह बताते हुए कोई एक्शन आगे बढ़ा। यहां पर आपको बता दूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में बयान दिया था कि दिल्ली दंगों के पीछे 14 फरवरी को एक पार्टी की चीफ ने दिल्ली के रामलीला मैदान से लोगों से आर पार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरने का आह्वान किया था और यही उसकी वजह थी। इसी वजह से माहौल खराब हुआ था और दिल्ली में दंगे हुए थे। यानी उनका इशारा सीधे सीधे सोनिया गांधी की तरफ था। एक दूसरे नेता वारिस पठान एक दूसरे संगठन के तरफ से दिए गए बयानों का जिक्र भी उन्होंने किया था। तब भी सीधा इशारा यही था कि अगर ऑपोजिशन अनुराग ठाकुर या कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी पर जोर देगा तो गिरफ्तारी ऑपोजिशन के नेताओं, खासकर सोनिया गांधी की भी होगी। जाहिर सी बात है और सबको पता है कि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार भी अगर ऑपोजिशन अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ले तो असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे सियासी विरोधियों पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।
ज्यादातर जानकारों का मानना है कि साफ तौर से नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर करी गई कार्रवाई दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए करी गई है। अब जब कार्रवाई की मजबूरी सामने आ ही गई है तो साथ में सियासी विरोधियों को भी इसमें इस तरह से लपेट लिया गया है कि बैकडोर से एक सियासी समझौते की समझ डेवलप हो जाए। कहने की जरूरत नहीं है कि 2 के बदले 32 पर एफआईआर की पॉलिसी अपनाकर बीजेपी ने अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करी है और ये कदम ऑपोजिशन के लिए वार्निंग की तरह है कि अगर अब वो खामोश नहीं रहेंगे तो उनकी आवाज को म्यूट करने के लिए जेल की 4 दीवारी में कमरे का इंतजाम शुरू कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।